दोस्तों, एक जिले में एक डीएम साहब की तैनाती होती है। वो नई नई अभी पोस्टिंग पर थे। जैसे ही अपना कार्यभार संभालते हैं तो उन्हें आए दिन शिकायतें मिलने लगती हैं। जो शिकायत पेटी होती है उसमें आए दिन पत्र आने लगते हैं एक ही थाना क्षेत्र से कि यहाँ पर रोज भ्रष्टाचार होता है, यहाँ पर रोज लूट मार चोरियां होती हैं और कंप्लेन करने पर मोटे रिश्वत की मांग की जाती है। आए दिन यहाँ के लोग परेशान हैं। इतनी सारी शिकायतें पहुंच जाती है कि डीएम साहब को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ता है। जब डीएम साहब हरकत में आते हैं, अपने जो है कि जिले की एसडीएम साहिबा को बुलाते हैं, जो कि तो दोनों लोग मिलकर एक राय बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग सादे वर्दी में चलकर वहां की तहकीकात करें। दोस्तों, इधर जो डीएम महोदय होते हैं वहां से निकल पड़ते हैं अपनी बेहरूपिया का रूप धारण करते, और उसकी पत्नी के रूप में एसडीएम साहिबा भी जो है कि सज सवर के निकल पड़ती हैं, जो है कि अपनी ऑफिस से। दोस्तों, फटे पुराने चप्पल पहनकर कॉलर में एक जो है कि कैमरे की डिवाइस लगाकर निकल पड़ते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं उस थाना क्षेत्र की तरफ, वहां के लोगों की हालात को देखते हैं तो उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उधर के हालात ही कुछ ऐसे थे, ऐसी लूट घसोट थी कि कानून व्यवस्था को पूरा भ्रष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, जैसे ही उस थाना के पास पहुंचते हैं तो वहां के रुतबा कुछ और ही देखते हैं। जैसे ही इन रुतबों को देखते हैं तो डीएम साहब का पारा और चढ़ने लगता है। जैसे ही थाना के बाहर पहुंचते हैं और जो है कि बाहर कांस्टेबल से कहते हैं, बाबूजी मेरा ऑटो रिक्शा चोरी हो गया है, मुझे उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। वही मेरा इकलौता सहारा था जिससे मेरी घर की रोजी रोटी चलती थी। अब बताइए कैसे क्या होगा, मेरा वो ऑटो रिक्शा चोरी हो गया। जो एसडीएम साहिबा थी वो भी कहती हैं, हाँ बाबूजी, हम लोगों का यही सब गुजर बसर उसी से होता था और चोरी हो गया। आप लोग कुछ करिए जिससे कि जल्द से जल्द मेरा ऑटो रिक्शा मिल जाए। दोस्तों, बाहरी कांस्टेबल कहता है कि ऐसे किसी भी चोरी की गई वस्तुओं की खोज हमारे यहाँ नहीं होती है, तुम लोग जानते नहीं हो। उनके ऊपर वो भड़कने लगता है। दोस्तों, बहुत बौखलाने लगता है कि तुम्हें इस थाने की रूल कंडीशन नहीं पता कि किस तरीके से यहाँ पर जांच की जाती है। दोस्तों, डीएम साहब समझ जाते हैं, अपनी जेब से 100 रुपये निकालते हैं और तुरंत उसके जेब में रख देते हैं। कांस्टेबल खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि अंदर दरोगा साहब बैठे हुए हैं, वहां पर जाके बात करिए, काम हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें 1 दिन से 2 दिन में ही तुम्हारा ऑटो रिक्शा तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, वहां से निकलते हैं और उन्हें एंट्री हो जाती है अंदर थाने में जाने के लिए। जैसे ही थानेदार के पास पहुंचते हैं, थानेदार को देखते हैं डीएम साहब तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि थानेदार जो था वो अपनी टेबल पर पैर रखकर पैर को हिला रहा था। शर्ट उसकी बटन जो थी खुली थी, जैसे कि एक गली का गुंडा मवाली आकर थाने में बैठा हो। और जैसे वो एक मूंगफली चबा रहा था, जैसे एक गुंडा मूंगफली चबा रहा हो। दोस्तों, डीएम साहब के देख के होश उड़ जाते हैं कि थानेदार ऐसी भी जो है कि अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कानून व्यवस्था को इतना भ्रष्ट करके रखे हैं। एसडीएम साहिबा भी देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें तो अपने जो है कि कारनामे को अंजाम देना था, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बाबूजी मेरी रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। दोस्तों, उसके आगे जो ऐसी घटना घटित होती है, उस डीएम साहब और उस थानेदार के प्रति इतनी ऐसी वारदात घटित होती है जिससे थानेदार की रूह कांप उठती है। पूरा थाना हरकत में आ जाता है, लोगों के पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी कानून व्यवस्था है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो ये नहीं सोचते हैं किसी दिन मैं भी पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी के अंतर्गत भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा पूरा विस्तार से। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर। कहानी बिहार राज्य के चंपारण जिले की है, जहां पर एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत अच्छा था। उसके माता पिता की मात्र 2 या 3 बीघे जमीन थी। दोस्तों, माता पिता खेती करने के लिए चला जाया करते थे। पास के ही पड़ोसी के घर ये जाकर टेलीविजन वगैरह मनोरंजन के संसाधन देखा करता था। दोस्तों, उसमें एक दिन फिल्म देख रहा था। बहुत ही अच्छा एक आईपीएस अधिकारी अपने कार्य को अंजाम दे रहा था और बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा था। दोस्तों, राहुल पढ़ने में होशियार था। वो भी सोच लेता था जीवन में मैं भी आईपीएस बन के ऐसा ही कारनामा करूंगा, ऐसी ही समाज सेवा करूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। दोस्तों, वो लगातार दिन पे दिन मेहनत करता है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है। दोस्तों, पढ़ाई उसकी रंग लाती है। वो भी जो है कि यूपीएससी
के फॉर्म को अप्लाई करता है और एक नहीं दो नहीं तीसरे अटेम्प्ट में वो भी 64वां रैंक लाकर जो है कि डीएम के पद पर सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों सेलेक्ट होने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, उसके माता पिता गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी जो है कि ड्यूटी लखनऊ शहर में लगती है। दोस्तों अब होता क्या है कि आए दिन उसके पास शिकायतें आने लगती हैं। दोस्तों डीएम का उस क्षेत्र का वो डीएम था, जिसकी वजह से वहां जब आए दिन शिकायतें आने लगती हैं तो मजबूरन जो है कि राहुल को एक्शन लेना पड़ता है। दोस्तों अब आए दिन उस थाने की जब शिकायत मिलेगी तो अब ये लोग क्या करते हैं कि एक गुप्त कैमरा लगाते हैं और एक मजदूर का भेष धारण करते हैं और एसडीएम मैडम को बुलाकर सादे वर्दी में ये लोग निकल पड़ते हैं फटे पुराने चप्पल की तरह। जैसे ही थाने के बाहर पहुंचते हैं तो इनकी वारदात को देखकर इनके होश हो जाते हैं, क्योंकि वहां का हिसाब किताब भी कुछ ऐसा था। उनके साथ जो बदसलूकी होती है उनसे कोई भी रूबरू नहीं था जिससे डीएम और एसडीएम साहब की मेरे साथ ऐसा होगा। दोस्तों अंदर जैसे ही पहुंचते हैं थानेदार के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि मेरा जो है कि ऑटो रिक्शा चोरी हो गया है, तुरंत ही वो गर्म हो जाता है। थानेदार ऐसे बैठा था, टेबल पे अपना पैर रख के मूंगफली चबा रहा था, कॉलर उसकी खुली थी जैसे कि गली का एक गुंडा मवाली बैठकर जो है कि एक मूंगफली चबा रहा हो। दोस्तों अब होता क्या है, जब डीएम साहब देखते हैं कानून की ऐसी व्यवस्था की धज्जियां पड़ रही है तो उनके होश उड़ जाते हैं, अपने आप को किसी प्रकार से कंट्रोल करते हैं। कहते हैं बाबूजी मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, मेरा ऑटो रिक्शा खोए हुए 24 घंटा हो गया, मेरे परिवार की वही रोजी रोटी थी जिससे मेरा रोजमर्रा की जीवन की सुविधाएं चल रही थी, अब हम लोग कैसे जिएंगे। वो कहता मैं तेरा नौकर हूँ जो तेरा रिपोर्ट लिख लूं। उधर एसडीएम मैडम भी कहती हैं हाँ मेरे परिवार की वही रोजी रोटी थी, आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और ढूंढ लीजिए जिससे कि हम लोग का जीवन चल सके। जो उधर थानेदार होता है वो कहता है मैं तेरा नौकर दिख रहा हूँ जो तेरा इतने बढ़िया मोमेंट में मैं बैठा हूँ और जाकर तेरा ऑटो रिक्शा चोरी जो हुआ है उसे ढूंढूं, तो मुझे चूतिया समझ रखी है। बहुत सारे बात होते हैं। थानेदार कहता तू मुझे जानते नहीं हो, मेरा पावर क्या है, मैं ज्यादा अगर तू लोग बकबक किया तो मैं विभिन्न धाराओं में तुम्हारे ऊपर केस ठोक के तुम्हें अंदर डाल सकता हूँ। जब ये लोग नहीं मानते हैं उसके साथ जो दरोगा होता है वो बदसलूकी करने लगता है। तुरंत ही डीएम साहब के ऊपर झापड़ उठा लेता है। जैसे ही झापड़ उठाता है डीएम साहब उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पकड़ कर जैसे अपने जेब से आई कार्ड निकालते हैं, दरोगा देखता है दरोगा की पतलून गीली हो जाती है। दरोगा थर थर कांपने लगता है, पूरा स्टाफ हरकत में आ जाता है, पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाती है कि यहाँ पर तो रेड पड़ गई। डीएम साहब जो है यहाँ पर जांच करने के लिए खुद पधार चुके हैं सादे वर्दी में और एसडीएम साहिबा भी। तुरंत ही अपनी विभाग को फोन किया जाता है, वहां पर थाने को पूरा घेर लिया जाता है, पूरा थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है, चार्जशीट बनाकर विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि वो पूरा स्टाफ ही इतना भ्रष्ट था कि मुंह से कहना ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर होता क्या है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उनके खिलाफ जो है कि एफआईआर दर्ज होकर उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। जो भी दोषी और कानूनी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इधर जो एसडीएम और डीएम साहब थे ये लोग जो है कि एक नई टीम की गठन होती है और उस थाने में एक नया टीम बैठाया जाता है जो कि बहुत ही ईमानदार टीम बनाई जाती है और वहाँ के क्षेत्र का जो है कि अच्छे से केयर होने लगता है और बहुत जनता खुशहाल हो जाती है और खुशहाली से अपने जीवन में जीने लगती है। किसी प्रकार की लूट खसूट नहीं थी और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है लेकिन उस घटना का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।